सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। समस्या किस बात की? निफ्टी धुआंधार फिर से गिरे जा रही है, कोई रोक टोक ही नहीं। पिछला वीडियो मैंने बनाया था रेसिप्रोकल टैरिफ वाला, वहाँ पर वीडियो के टाइटल में ये लिखा था 1000 पॉइंट्स गैप डाउन, और 1000 पॉइंट्स गैप डाउन निफ्टी होती चली गई और ज़बरदस्त फॉल आ रहा है। ऐसे फॉल के समय में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे फॉल के समय में क्या हमको पोर्टफोलियोज़ में डर जाना चाहिए, डर के एग्जिट हो जाना चाहिए, नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? और नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो कहाँ से इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपने म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बना रखा है तो म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना चाहिए? मेरे पास कई सारे लोगों के ऐसे सवाल आते हैं जिन सवालों में वो पूछते हैं, सर एक चीज़ बताइए कि बेस्ट एसआईपी वाला फंड कौन सा है? आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो में हाजिर हूँ आपके साथ। लेकिन इन सवालों के जवाब के लिए सबसे पहला काम, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो बात की शुरुआत करते हैं। बात क्या है हमारी? बात है कि सवाल सबसे पहला सवाल आपके भी मन में होगा और आपके मन में ये सवाल है कि भाई बेस्ट म्यूचुअल फंड या बेस्ट एसआईपी कौन सी है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे पैसा अच्छा मिल जाए। अब इस बात को समझने के लिए मल्टीपल फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, जिन बातों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जो भी म्यूचुअल फंड या जो भी एएमसी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बेस्ट परफॉर्म कर रही है, वो एएमसी अगर बेस्ट परफॉर्म कर रही है तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो पिछले 4, 5, 8, 7, 10 सालों से अच्छा परफॉर्म की होगी, तब आज के समय में वो बेस्ट परफॉर्म कर रही है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि सवाल ये पूछना कि आज के समय में बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, या फिर सवाल ये पूछना कि आज के 10 साल बाद बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होगा। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि आप जो फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंड आज के 10 साल बाद, 8 साल बाद बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा, तो जाके आपके फंड्स के अच्छी वैल्यूएशन आपको मिल रही होगी। लेकिन आज जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि कल आगे चल के वो ढल जाए। तो इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा या इस एनालिसिस को कैसे करें, उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इस एनालिसिस को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले आप जाइए, पॉलिसीज बाजार की वेबसाइट पे चले जाइए या मनी कंट्रोल पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए और वहाँ जाके आप जो भी म्यूचुअल फंड्स जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनकी कंपनीज को देखिए। हाँ, जैसे कि मेरी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो हमने कुछ फंड सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर हम लोग हाई रिटर्न्स के मामले में फंड्स को देख रहे हैं, तो 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के हमने रिटर्न लगा रखे हैं। और यहाँ पर देखें तो फ्लेक्सी कैप में जीएम फ्लेक्सी कैप फंड है जो डायरेक्ट फंड है, ये 30.65% का रिटर्न दे रहा है 5 ईयर्स में, और 10 ईयर्स में 16.21% का रिटर्न दे रहा है। फोकस्ड फंड की बात करें तो 5 ईयर्स में ये रिटर्न दे रहा है 34% का और 10 ईयर्स में 14.94% का। तो ये ऐसे फंड्स हैं जो बेस्ट परफॉर्म आज की डेट में कर रहे हैं। अब इसको इस एंगल से सोचिए कि 10 साल पहले जब ये शुरू होंगे तो इनके रिटर्न बहुत छोटे रहे होंगे, यानी कि ये लो परफॉर्मिंग फंड्स रहे होंगे। लेकिन अभी आप इनके रिटर्न देखिए तो इनके रिटर्न कितने एवरेज होके हाई हुए होंगे कि 10%, 15% रिटर्न देने वाला फंड ऑल ऑफ सडन अभी 34%, 35% का रिटर्न ऑन एवरेज दे रहा है पिछले 5 सालों में। तो ये फंड्स के रिटर्न्स कंटिन्यूअसली क्या हुए होंगे? इंक्रीज हुए होंगे। अब इसको दूसरे एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास आपके घर के बगल में कोई एक बच्चा रहता है और वो बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आगे चल के आईपीएल खेल लेगा, इंडियन प्रीमियर लीग खेलेगा, या फिर वो आगे चल के नेशनल टीम के लिए भी क्रिकेट खेल सकता है। अब वो बच्चे के पास पैसे की थोड़ी सी कमी है तो आप उसको स्पॉन्सर करने की बात हो रही है, तो क्या आप उसको स्पॉन्सर करेंगे? बिल्कुल किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा तरीका ये है कि एक बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिकेटर जैसे विराट कोहली हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने पीक पर जा चुके हैं और शायद पीक से अब ढलान की तरफ हैं। अब विराट कोहली को आपको स्पॉन्सर करना रहेगा तो क्या आप विराट कोहली को स्पॉन्सर करेंगे? अगर मैं दोनों ऑप्शन दूं कि आपको किसको स्पॉन्सर करना है जो कि 10 साल बाद आपको अच्छे रन्स बना के दे और अच्छा क्रिकेट खेले और खूब सारा पैसा कमाए आज के 10 साल बाद, तो आप ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे किसको? उस बच्चे को जो अभी फिलहाल इमर्जिंग है। तो हमने कंपनीज तो ढूंढ ली जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एएमसीज ढूंढ ली, लेकिन उन्हीं एएमसीज में हमको हमेशा नए फंड की तलाश करनी चाहिए, जो नए फंड्स इमर्जिंग फंड्स होते हैं। अभी फिलहाल एक और खबर है, वो खबर है ये है कि एक न्यू फंड ऑफर आया हुआ है केनरा बैंक का, केनरा एचएसबीसी लाइफ एनएफओ निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस फंड एक ट्रस्टेड ब्रांड ऑलरेडी है और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ये निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड के साथ आया है और ये सब्सक्रिप्शन के लिए अभी फिलहाल अवेलेबल है। केनरा एचएसबीसी की बात करें तो ये दोनों जो साथ में ब्रांड आ रहे हैं, चौथा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। केनरा बैंक 117 साल से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में, एचएसबीसी वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है, 54 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनको। केनरा एचएसबीसी लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो 210% है जो कि 31 मार्च 2024 को था। बाकी आप बताइए कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है। केनरा एचएसबीसी लाइफ का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 37,000 करोड़ का है, यानी कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे फंड से जो मैनेज कर रही है। ये जो फंड आ रहा है, इस फंड की स्टार्टिंग एनएवी जो होगी वो 10 रुपए की होगी।
अब मतलब क्या होता है अल्फा फंड का? एक अल्फा फंड है। अल्फा फंड का मतलब क्या होता है इस बात को भी समझिएगा। अल्फा फंड का मतलब होता है पॉजिटिव रिटर्न जनरेट होता है उन स्टॉक से जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, यानी कि बेंचमार्क यानी कि इंडाइसिस को बीट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में अगर मार्केट का रिटर्न 10% है और कोई भी स्टॉक ऐसा है जो 15% का रिटर्न दिया हुआ है, यानी कि इसने 5% अल्फा रिटर्न दिया हुआ है, ये फंड ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ ये फंड्स पॉलिसी होल्डर को उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल को मीट करने में मदद करेगा। टॉप 50 जो कंपनीज होती हैं आउट ऑफ टोटल 300 कंपनीज के अवेलेबल जो की होती है लार्ज कैप या फिर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप की, उसमें ये पर्टिकुलर फंड इन्वेस्ट करेगा। इंडेक्स, इस पर्टिकुलर फंड का जो इंडेक्स है वो निफ्टी अल्फा 50 फंड है, जिसने 21.2% का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में, या फिर कह सकते हैं 31.7% का रिटर्न दिया है उसने पिछले 5 सालों में। केनरा एचएसबीसी लाइफ फंड रिप्लिकेट करेगा इसी पर्टिकुलर इंडेक्स को। केनरा एचएसबीसी लाइफ का जो ये एनएफओ है ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि ऐसा ही सिमिलर ये भी रिटर्न दे। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर निफ्टी अल्फा 50 फंड में आपने 2015 में इन्वेस्ट किया होता तो अब तक आपको लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6.8 टाइम्स का रिटर्न पिछले 10 सालों में मिला होता। आप टैक्स बेनिफिट भी उठा सकते हैं। 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम और मैच्योरिटी भी आपकी टैक्स फ्री होगी अंडर 10DS के अंतर्गत। एनुअल प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं अप टू 2.5 लाख रुपीज। आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं मिनिमम 2000 रुपए। केनरा एचएसबीसी लाइफ फंड यूलिप प्लान है जो आपको प्रॉमिस करता है ट्रिपल बेनिफिट देने का। आप ट्रिपल बेनिफिट होता क्या है? ट्रिपल बेनिफिट अनफॉर्चुनेट के केस में होता है। सपोज करिए जो भी व्यक्ति है जो इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, उस फंड में इन्वेस्ट करने के बाद अगर ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ पर उसको क्या मिलेगा? उसको लाइफ कवर मिलेगा। कितना लाइफ कवर मिलेगा? अप टू 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम। जितना भी टोटल एक साल में प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 10 गुना, या फिर मंथली प्रीमियम का 120 गुना। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर को इनकम बेनिफिट भी मिलेगा जो कि इक्वल होगा, बराबर होगा किसके? 1/12 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम, एक एनुअल प्रीमियम का 12वां हिस्सा, और वो हर महीने पे किया जाएगा। हर महीने पे किया जाएगा और मैक्सिमम 120 महीने तक पे किया जाएगा। अब ये पर्टिकुलर फंड कोई भी व्यक्ति परचेज कर सकता है अपने वाइफ के लिए, डिपेंडेंट, अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके फाइनेंशियल गोल मीट हो सके। केनरा एचएसबीसी में पास्ट में भी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हुए हैं, इंप्रेसिव रिटर्न्स रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके इक्विटी फंड्स ने 34.4% का सीएजीआर दिया है पिछले 5 सालों में। केनरा एचएसबीसी लाइफ का मल्टी कैप इक्विटी फंड ने भी 23.8% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। केनरा एचएसबीसी लाइफ का इक्विटी 2 फंड, इसने भी 21.7% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। एनआरआई कस्टमर्स की बात करें तो एनआरआई कस्टमर्स भी इन्वेस्टमेंट की इस ग्रोथ स्टोरी में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई भी एनआरआई 18,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करता है और 10 साल तक इस प्लान में इन्वेस्ट करता है तो इट मे भी, देखिए ये एक अंदाजा है जिस हिसाब से इसके इंडेक्स ने अभी तक का रिटर्न दिया है, अगर उसके हिसाब से इवेल्युएट करें तो लगभग ये अमाउंट 2 करोड़ रुपए हो सकता है 20 साल के अंत में। लेकिन और एवरेज इसको कह सकते हैं 15 to 16% अगर सीएजीआर रहे तो। लेकिन यहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा ध्यान देना चाहिए, हिस्टोरिकल रिटर्न कोई भी गारंटी नहीं होती कि भविष्य में ऐसा रिटर्न मिले, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पूरा फंड के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। फंड का नाम है केनरा एचएसबीसी लाइफ निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। फंड जो है कि अभी से आपके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है अप टू 28 अप्रैल यानी 20 अप्रैल 2025 तक। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स और इन्वेस्टमेंट इसका स्टार्ट होता है 2000 रुपये से। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर के इस फंड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कमेंट बॉक्स में भी लिंक दी हुई है, पिन की हुई है। वापस आते हैं हम लोग अपने डाइवर्सिफिकेशन वाले टॉपिक पर। तो आपको करना क्या चाहिए, कैसे किसी भी फंड को सिलेक्ट करना चाहिए, इस बात को याद रखिए। आपने पहला काम तो कंपनी सिलेक्ट कर ली। मान लीजिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है जो टॉप परफॉर्म कर रही है, अच्छा पीक उसका कोई एक फंड है जो पीक परफॉर्म कर रहा है। अब आपको उसी पर्टिकुलर कंपनी के ऐसे फंड को ढूंढना है जिनके नए फंड आ रहे हैं, नए फंड ऑफर्स आ रहे हैं, या नए फंड्स अभी अभी नए हैं, अभी 1-2 साल से लिस्टेड हुए हैं ये। और उन पर्टिकुलर फंड्स में से भी आपको बेहतर फंड्स ढूंढ के उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। और आपको करना क्या है? ऐसे फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक ही फंड में आपको सारा पैसा, सारी एसआईपी नहीं करनी है, ऐसे मल्टीपल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। मैं फिर से उसी एग्जांपल पर आता हूं कि जो इमर्जिंग क्रिकेटर है जो आपके घर के सामने रहता है, जो अच्छा क्रिकेट खेलता है, अकेले उस पर्टिकुलर बंदे पर पैसा लगाने के बजाय, उस पर्टिकुलर बंदे को स्पॉन्सर करने के बजाय अगर आप उस जैसे 50 क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर कर दें तो सोचिए कि उसमें से कोई एक क्रिकेटर ने अगर जबरदस्त परफॉर्म किया तो आपका पूरा का पूरा स्पॉन्सरशिप का पैसा प्लस बहुत सारा रिटर्न निकल के चला आएगा। उससे ज्यादा नंबर्स रहेंगे, 100 पे कर दें, 5 पे करें, 10 पे करें, तो जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ पर्सन पे आप इन्वेस्ट करेंगे, इसी तरीके से जितने ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स में आप इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, ऐसे ही डाइवर्सिफिकेशन करते चले जाएंगे, चांसेस उतने हाई होते हैं कि आपको उतने अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है।
तो हमको डाइवर्सिफिकेशन एटलीस्ट 3 फंड्स में करना चाहिए, 3 से ज़्यादा 4, 5, 6, 7, 8 तक आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सपोज करिए 10,000 की एसआईपी करनी है तो आप 2-2 हज़ार रुपये के 5 फंड ढूंढिए, इमर्जिंग फंड्स जो अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखते हो, और 5 में इन्वेस्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो स्प्लिट हो जाएगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और इन बिटवीन ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि ये छोटा मोटा पीरियड तो है नहीं, आपको ये बात भी समझना पड़ेगा कि आप कितने कितने लंबे टाइम के लिए, कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 साल के लिए इक्विटी थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। इक्विटी के लिए मिनिमम 7-8 साल तक आप इन्वेस्ट करें तो आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 5 साल में आप निफ्टी की ड्यूरेशन देखेंगे तो निफ्टी के रिटर्न्स 5 साल में कई बार लगभग बराबर ही हो जाते हैं, लेकिन 10 सालों में देखेंगे तो निफ्टी के रिटर्न्स हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। आज तक का ये इतिहास है, भारतीय इतिहास है कि निफ्टी के रिटर्न्स को अगर आप 10 ईयर्स में देखेंगे तो 10 डाउन द टाइम 10 ईयर्स में कोई भी म्यूचुअल फंड से नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हुए हैं। तो आपको जब भी सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपने आप को भी इवेल्युएट करना सीखना चाहिए। अगर आपकी इवेल्युएशन है कि ये पैसा आपको 3 साल में वापस चाहिए तो आप इक्विटी फंड में ना जाकर के आप डेट फंड्स में जा सकते हैं। अगर आपकी इवेल्युएशन है कि ये पैसा आपको 1 साल में ही वापस चाहिए तो आप डेट फंड्स में जा सकते हैं, या बॉन्ड्स में जा सकते हैं जहां पर एकदम ही कम रिटर्न्स होंगे, लेकिन आपका कैपिटल आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 10 ईयर्स तक का है, 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा तक का है, तो ऑब्वियसली फिर आपको इक्विटी की तरफ रुख करना चाहिए और इक्विटी की तरफ देखना चाहिए। इक्विटी एग्रेसिव फंड्स होते हैं, तो एग्रेशन तभी लाना है जब आपके पास वक्त हो। अगर कम वक्त है, थोड़ा वक्त है, तो एग्रेशन नहीं रखना है, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए हमको। और साथ ही साथ जो नया फंड आया हुआ है केंद्रा HSBC लाइफ निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, इसका पीरियड मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, 20 अप्रैल 2025 से तक के लिए है, अभी से स्टार्ट हो चुका है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम 2,000 रुपये, ठीक है। NRI कस्टमर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दी हुई है कमेंट बॉक्स में, आप जाइए और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह भी आप चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आप खुद ही से अपना फंड्स मैनेज कर सकते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।